नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूँ मुस्कान दर्शकों। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे पेट एलर्जी के बारे में। हम कई बार ऐसा देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपने घर में पेट रखते हैं, लेकिन उन्हें उससे एलर्जी भी हो सकती है, लेकिन इसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं होती, उन्हें लक्षण नहीं समझ आ पाता और कई बार वो कोई और दवाई अपने मन से खाते रहते हैं। इसी बारे में आज हम तमाम जानकारी लेंगे और ये जानेंगे कि जो पेट एलर्जी के जो लक्षण होते हैं वो क्या कुछ होते हैं। इसी बारे में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने एलर्जी के विशेषज्ञ डॉक्टर गौतम मोदी। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। सर आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम बात करें पेट एलर्जी के बारे में, तो अक्सर आजकल देखते हैं कि लोग घर में अपने पेट रखते हैं, लेकिन उससे अगर उन्हें एलर्जी है या नहीं है ये वो उन्हें पता ही नहीं होता। मैं आपसे जानना चाहूँगी इसके क्या कुछ लक्षण हो सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है ये। एलर्जी के कारणों में 4 प्रमुख कारण होते हैं: पॉलन, फंगस, डस्ट एंड डैंडर। डैंडर यानी त्वचा का झड़न। इसमें बहुत ज़्यादा कार्य पहले तो नहीं होता था, चूँकि हिंदुस्तान में इसकी उपलब्धता बहुत कम थी। डैंडर एलर्जी आज के डेट में काफ़ी बढ़ गया है, जो कि पेट्स के चलते होता है। जैसे कुत्ते, बिल्ली, खरगोश इत्यादि लोग पालते हैं, तो उनके त्वचा के झड़न से जो उत्पन्न होता है एलर्जी, हमारे त्वचा के संपर्क में आने से उसे डैंडर एलर्जी कहते हैं। सामान्यतः डॉग डैंडर से लोगों को एलर्जी हो सकता है। कुत्ते जब घर में रहते हैं, फर वाले कुत्ते रहते हैं, तो जहाँ-जहाँ वो जाते हैं उनका बाल लगा रहता है, उनके बालों का झड़न होता है, उसके संपर्क में आने से। और ये बिल्कुल माइक्रो छोटे-छोटे फ्रैगमेंट्स होते हैं, जो हमारे साँस के द्वारा शरीर में प्रवेश करने से अलग-अलग प्रकार की एलर्जी की समस्याएँ उत्पन्न होती हैं, जैसे सर्दी, छींक, आँख से पानी, आँखों का लाल होना, इवन साँस लेने में दिक्कत होना, खुजली होना, त्वचा के लालीपन होना और चकत्ते होना। परेशानी ये है कि हम बहुत जल्दी इन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं कि हमारे अंदर होने वाली इस प्रतिक्रिया का कारण डॉग एलर्जी है या डॉग डैंडर है। कुछ समय के बाद जब विशेषज्ञ आपसे ये पूछेंगे कि कुछ नया परिवर्तन आपके अंदर हुआ है, तो लोग कहते हैं कि हाँ, हमने घर में कुत्ता रखा है। उनका जब टेस्ट किया जाता है डॉग डैंडर से सीआरडी के द्वारा या एसपीटी स्किन प्रिक टेस्ट द्वारा, तो वो पता चलता है कि डॉग डैंडर से पॉजिटिव है। उसी प्रकार कैट डैंडर हिंदुस्तान में पहले नहीं पाया जाता था। बिल्ली रखने की प्रथा वेस्टर्न कंट्रीज़ में होती थी। आजकल कैट डैंडर की बहुतायत हो गई है और ख़ासकर अर्बन एरियाज़ में बिल्ली के रोए से होने वाली एलर्जी की संख्या बढ़ी है, चूँकि बिल्ली को एक पालतू जानवर के रूप में रखा जाता है। कैट डैंडर के साथ दिक्कत ये है कि आप अगर बिल्ली को घर से निकाल भी देंगे, तो 6 महीने तक करीब-करीब उसके जो पराग कण होते हैं, उसकी जो डैंडर के कण होते हैं, वो आपके घर के वातावरण में उपलब्ध रहते हैं, सोफ़े पर, बेडशीट्स पर, इवन पर्दे पर और अलग-अलग जगहों में। एक इससे मिलता-जुलता ये भी व्याधि है कि जो लोग कबूतर पालते हैं, तो कबूतर के बीट और कबूतर का जो झड़न होता है, ख़ासकर एयर कंडीशनर्स के ऊपर जो कबूतर घोंसले बनाते हैं, उनके रोएँ के चलते जो साँस लेते हैं, उसमें हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनाइटिस नाम की एक रोग होती है और इसमें तो फेफड़े की बनावट में ही परिवर्तन होता है और लोगों को आगे चल कर के बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसीलिए डैंडर एलर्जी अब बढ़ रहा है। जब भी आप पेट्स रखें तो बहुत सोच समझ के रखें, उनको क्लीन रखें, उनको इम्यूनाइज़्ड रखें और ये ध्यान दें कि आपके घर में एक पेट का आना आपके लिए मुसीबत का कारण नहीं बनना चाहिए। जी। और साथ ही सर ये भी जानना चाहेंगे, अगर किसी को पेट एलर्जी है, लेकिन कई बार लोगों को पेट रखते तो हैं, लेकिन उन्हें पेट एलर्जी है ये उन्हें पता ही नहीं होता है। तो इसके लिए अगर कोई किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो रही है, तो क्या आप उन्हें कहेंगे कि मतलब वो डॉक्टर से कंसल्ट करें या फिर दिखवाएँ या फिर ऐसा कोई टेस्ट करवाएँ जिससे ये सब पता चल पाए? निश्चित रूप से, अगर आपने एक डॉग को, एक कुत्ते को पेट के रूप में रखा या आपने एक बिल्ली को पेट के रूप में रखा या खरगोश को या किसी भी अन्य चीज़ को एक पेट के रूप में रखा और अगर आपको लगता है कि इनको रखने के 6-8 महीने के बाद से आप में या आपके परिवार के किसी भी कण में, खासकर बच्चों में, पेट्स जो होते हैं वो बच्चे से बहुत सटते हैं, प्यार करते हैं, अक्सर बेड में ही सो जाते हैं। हम जहाँ बैठे रहते हैं हमारे गोद में सर रख के सो जाते हैं, हम उन्हें अपने गोद में उठा लेते हैं। तो अगर ऐसा महसूस होता है कि पेट के आने के बाद से परिवार के किसी सदस्य में या आप में किसी प्रकार की परेशानी हो रही है, जैसे बहुत सर्दी होना, आँख लाल होना, छींक पर छींक आना, खाँसी होना, साँस लेने में दिक्कत होना या जहाँ पेट
टच करता है वहाँ का स्किन में खुजली होना, लाल होना, चकत्ते होना इत्यादि, तो निश्चित रूप से एक एलर्जी स्पेशलिस्ट से संपर्क करिए। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।